कतर से ये नौजवान आए हैं 70,000 रुपये का टिकट लेके डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब को सुनने के लिए। मोहम्मद दिलशाद मियाँ ये अकबरपुर के रहने वाले हैं और खुसूसन आपकी शिरकत के लिए आए हैं। ये भी अपने आप में बड़ा बनाता है, विशेष बनाता है डॉक्टर साहब आपको। बहरहाल मैं बुलंदशहर का भी मशहूर हूँ और कमालपुर और अकबरपुर का तो मैं इब्तदाई ज़माने से मशहूर हूँ। जब मैं पहली बार आया था तो फिर मेरे सिलसिले में कमालपुर अकबरपुर में प्रोग्राम भी हुए, तो मैं उस खित्ते का भी ममनून हूँ। और देखिए बात ये है कि यहाँ जो शेरी ज़ौक़ है ऐसा लगता है कि वो ज़िंदा है, ज़िंदा नहीं है बल्कि जवान हो रहा है, जवान नहीं नौजवान हो रहा है। तो हर बार आने के बाद ऐसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लोग आमतौर से कहते हैं कि उर्दू ज़वाल पजीर है, सुनी नहीं जा रही है, मुशायरे कामयाब नहीं हो रहे हैं, लेकिन ऐसे मुशायरों को देखने के बाद मुशायरों का मुस्तकबिल बहुत शानदार और रोशन नज़र आता है। तो प्यारवेस न सिर्फ हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के अंदर उर्दू शायरी की बात करें, द जियांट पोएट उर्दू के जनाब आला डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। सदारत की और बहुत शानदार तरीके से सामा बांधा और इस मुशायरे को कामयाब करने के लिए जो पिलर का काम किया आज डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब ने। खुशामदीद चैनल में बुलंदशहर आने पर और इस मुशायरे को कामयाब करने के पीछे जो आपकी दुआएं और जो आपकी कुर्बानी रही हैं वो वाकई में उसको आपके उस जज्बे को सलाम सैल्यूट क्या कहना चाहेंगे? बुलंदशहर का मुशायरा हमेशा मयारी होता है, तारीखी होता है, शानदार होता है, जानदार होता है। आज भी मुशायरे ने वही रवायत दोहराई और आज बड़ा सटीक, बड़ा गुथा हुआ एक गुलदस्ते की तरह मुशायरा हुआ है और इब्तदा से आखिर तक तमाम शोरा की जो पजीराई हुई वो कम शहरों में हो पाती है। इससे ये पता चलता है कि सुखन शनासी बुलंदशहर में आज भी ज़िंदा है। उसके लिए अहलियाने बुलंदशहर को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनकी नई नस्लें भी, जो नौजवान बच्चे थे वो भी उसी तवज्जो से सुन रहे थे जिस तवज्जो के साथ बुज़ुर्ग सुन रहे थे। तो बहरहाल ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि नदीम अख्तर साहब ने जो आज मुशायरा ऑर्गेनाइज़ किया था उसमें शोरा का इंतखाब भी बहुत शानदार था। हालांकि बहुत ज़्यादा मारूफ लोग नहीं थे, नए लोग थे, लेकिन सब नए लोगों ने चौंकाने का काम किया। तो मुशायरे को डेवलप करने में उन नए लोगों का भी बड़ा रोल है। तो मैं नदीम अख्तर साहब को, उनके तमाम रुफ़क़ा को और नुमाइश कमेटी और मतलब मुशायरा कमेटी के तमाम अराकीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। डॉक्टर साहब 1982 से आपने शुरुआत की यहाँ पर माशाल्लाह बुलंदशहर में और पूरी दुनिया के अंदर लगातार छाए हुए हैं आप माशाल्लाह। बुलंदशहर की आवाम ने, जो सामाइन ने जो यहाँ पे दाद दी, उसके बारे में क्या कहेंगे? नवाज भाई अपने दिल से कुछ अशार पेश कर रहे हैं। बहुत सारे बेटे बुलंदशहर के मिडिल ईस्ट में हैं, उनकी नज़र NRI हैं, भारतीय NRI हैं, उनके लिए हम चाहेंगे तमाम लाखों बेटियां बुलंदशहर की और बेटे बाहर हैं, उनके लिए अपने मन से, अपने दिल से, रूह की आवाज़ से इरशाद। ज़ाहिर मुशायरे का सिलसिला तो जाहिद साहब ख़त्म हो गया, अब तो मेरे ख्याल से गुफ्तगू की ही बात ठीक थी। कुछ अशार अपने मन से जो खासतौर से वो रूहानी तौर पर नवाज भाई आपसे जोड़ सकें प्लीज़। बेटे और बेटियों की बात आपने की है तो मैं एक मेरा बहुत मशहूर शेर है कि एक आँखों के पास है, एक आँखों से दूर, एक आँखों से पास है, एक आँखों से दूर, बेटा हीरा होता है और बेटी को है नूर। इसी सिलसिले में 4 लाइनें सुना के बात ख़त्म करता हूँ कि हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती, दीवार तो मिलती है बुनियाद नहीं मिलती, माँ तो हर एक औलाद को मिलती है बहुत अच्छी, हर माँ को मगर अच्छी औलाद नहीं मिलती, हर माँ को मगर। अल्लाह ताला इस खित्ते की तमाम मतलब माँओं को बेहतरीन औलाद अता फरमाए और ये सब लोग अपने वालिदैन की खिदमत करें, मुल्क की खिदमत करें। जो बाहर रह रहे हैं वो अपने मुल्क को और तरक्की दें और यहाँ आकर के अपने बेहतर रोज़गार अपनाएं, अपने हुनर को आगे बढ़ाएं। मेरी ऐसी नई ख्वाहिशात हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। और कोई पैगाम देना चाहते हैं आप? बस बेटियों के लिए खासतौर से अभी बुलंदशहर दरियापुर पैथरे गांव की नबिया बेटी ने 76 साल में बुलंदशहर की सरजमी से मुस्लिम समाज से बेटे और बेटियों में नबिया परवेज़ ने एक मुकाम हासिल करके एक नई तारीख
बुलंदी तक पहुंचाया बुलंदशहर के इस मुकाम को और बुलंदशहर के नौजवानों के अंदर भारत बेटियों का में- मुकाम हासिल किया, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ और जाहिर है कि अगर हमारी बेटियां इरादे के साथ कोई काम करेंगी, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई बड़ा इनकलाब अगर आएगा तो वो बेटियों के ज़रिए से आएगा। बेटियों की गोदों में कल का मुस्तकबिल पलता है, तो सबसे शॉर्टेस्ट रूट है अपनी नस्लों को तालीम याफ्ता करने का। और आप मज़ाहिरा भी देख रहे होंगे कि तालीम वाहिद रास्ता है जो कौमों के उरूज का ज़िम्मेदार हो सकता है। तो इसलिए हमें अपनी बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना चाहिए, बेटों को भी पढ़ाना चाहिए, लेकिन बेटियों को भी खूब पढ़ाना चाहिए ताकि बेहतरीन बेटियां हों, बहनें हों, बीवियां हों, सास हों, ननद हों, तो मेरा ख्याल से बेहतरीन जन्नत बनेगा हिंदुस्तान। मैं ऐसा महसूस करता हूँ। शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। तो प्यारे व्यूअर्स, ये एक उर्दू शायरी की एक जियांट हस्ती, नो डाउट हर दिल अजीज़। पूरी दुनिया के अंदर उर्दू अदब की बात हो, शायरी की बात हो, तो एक ही नाम आता है, डॉक्टर नवाज़ देवबंदी साहब। बुलंदशहर की सरजमीं से एक रूहानी उनका ताल्लुक़ रहा है, यहाँ के सामाईन और यहाँ की बेटियों का भी ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा रूहानी तौर पर रहा है डॉक्टर नवाज़ देवबंदी साहब का। और ये समा बांध दिया यहाँ की बुलंदशहर की आवाम ने, तो अलग बनाता है आज के इस मुशायरे को। और डॉक्टर नवाज़ देवबंदी साहब को आज के इस कुलहीन मुशायरे की सदारत करके चार चांद लगाने का काम किया। शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू।